टेबल से शादी। सुबह का वक्त। मीता अपने रूम में बैठी हुई थी कि तभी आदि ने धड़ाम से उसके रूम के डोर को ओपन किया और फिर अंदर आकर मीता से बोला, मुझे तुम्हें एक ज़रूरी नहीं बहुत ज़रूरी बात करनी है। अब आगे। और वो क्या है जिसके लिए तूने मेरी रूम का डोर ऑलमोस्ट तोड़ ही दिया? मीता ने आदि को देखकर कहा। आदि ने जब इतने तेज आवाज़ के साथ रूम का डोर ओपन किया तब एक पल के लिए तो मीता भी डर गई थी। वो तो आराम से बैठकर अपने लैपटॉप में असाइनमेंट कर रही थी। वैसे यूँ बैठकर असाइनमेंट करना ये तो मीता की पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता, लेकिन क्या करे, जब काम का प्रेशर आता है तब तो कुछ भी करके उसे पूरा करना ही पड़ता है। मीता की बात सुनकर आदि हंसते हुए कहा, और डोर बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ऐसे नहीं टूटने वाली, यही जब तक कोई इंटेंशनली ना तोड़े। तो यहाँ ऐसे मेरे रूम में आकर मुझे ये बताने आया है कि डोर कितनी अच्छी है? अरे नहीं, मैं तो यहाँ तुझे एक फेवर लेने आया था। मीता की बात सुनकर आदि उसके बेड पर बैठते हुए कहा और फिर उसे उम्मीद के साथ देखने लगा। वहीं मीता को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कि आदि उससे कुछ ऐसा कहने वाला है जिसके लिए वो रेडी नहीं है। नहीं, मैं तेरे पे किसी तरह की कोई फेवर नहीं करने वाली हूँ। अब तो मेरे रूम से जा, मुझे जल्दी से ये असाइनमेंट पूरा करना है। कुछ देर में निमी आ जाएगी, फिर हम कॉलेज के लिए निकलना होगा। मीता ने कहा और वापस अपने काम में लग गई। और वहीं बेचारा आदि बिना कुछ बोले ही रिजेक्ट हो गया और मीता को आराम से लेकिन जल्दी जल्दी काम करते हुए देखे जा रहा था। उसे ऐसे देखकर आदि ने अपना मुंह बना के कहा, ये तूने ठीक नहीं किया मीता, आगे से तू आना मेरे पास, मैं भी तेरी कोई मदद नहीं करने वाला हूँ। ये बोलकर बेचारा आदि अपने रूम में चला गया। अब वो करता भी क्या? मीता ने बिना कुछ सोचे उसे रिजेक्ट जो कर दिया था। अब उसकी उम्मीद निमी थी, लेकिन वो अभी भी अपने रूम में थी और इस तरह अचानक आदि निमी के रूम में जा नहीं सकता था। इसीलिए उसने सोचा कि निमी से बात वो कॉलेज में करेगा। यही सोचकर आदि जल्दी से रेडी होने चला गया। वहीं निमी अपने रूम में सिर पर हाथ रखे बैठी हुई थी क्योंकि उसका असाइनमेंट जो नहीं हुआ था। उसे देखकर अंश बोला, अब क्या फ़ायदा इतना सोचने का, पहले करना था ना ये। अंश की बात सुनकर निमी ने उसकी तरफ देखा और रोने जैसे शक्ल बनाकर बोली, ये सब मीता की गलती है। ये अच्छा है तुम दोनों का एक दूसरे पे बस इल्ज़ाम ही लगाते रहो, अंश ने कहा। अंश की बात सुनकर निमी ने अपना मुंह बना लिया, लेकिन उसने अंश की बातों पे अब कुछ नहीं कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। निमी अपनी सोच में थी, उसे आज ही वो असाइनमेंट सबमिट करना था, लेकिन अब वो क्या करे। निमी ये सब सोच ही रही थी कि उसे अदिति की रोने की आवाज़ उसके कानों में आई। उसकी आवाज़ सुनकर निमी ने अदिति को अंश की गोद से लिया और बोली, मैं आज भी अदिति के साथ ही रुक जाती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, एक दिन कॉलेज नहीं गई तो और कुछ मार्क्स कम आ गए तो। निमी की बात सुनकर अंश ने उसे घूर के देखा। निमी को हमेशा पढ़ाई से बचने का बहाना ही चाहिए। अंश उसे देखकर बोला, जी नहीं, तुम कॉलेज जाने वाली हो और कैसे भी करके असाइनमेंट को पूरा करो। वैसे भी तुम एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लाती हो, जो तुम असाइनमेंट भी नहीं करके अपने मार्क्स कम करवा रही हो। अंश की बात सुन के निमी को समझ में नहीं आया कि अब वो क्या कहे, लेकिन उसे इतना पता था कि आज कैसे भी करके वो असाइनमेंट को पूरा नहीं कर सकती है। लेकिन अब अंश ने तो उसे कह दिया था कि उसे कॉलेज जाना है तो जाना तो पड़ेगा। निमी बस सोच ही रही थी कि कैसे वो इन सब से बचे। अदिति को दूध पिलाकर निमी उसे सुला देती है और फिर उसे देखकर बोली,
बेटा, आज तो आप भी अपनी मॉम को नहीं बचा पा रही हो, और वो बचाएगी भी नहीं। तुम्हें कॉलेज जाना ही है, अभी भी टाइम है, तुम असाइनमेंट करो, अंश ने कहा और निमी के हाथ में लैपटॉप पकड़ा दिया। निमी ने एक आखिरी बार अंश को मनाने की कोशिश करते हुए कहा, अंश प्लीज ना। नो। निमी की बात सुनकर अंश ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, जिसे सुनकर निमी समझ गई थी कि अब वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन अंश उसकी बात नहीं सुनने वाला। जिस वजह से निमी अपनी जगह से उठकर वॉशरूम में गई और रेडी होकर बाहर आई और मिरर के सामने खड़ी होकर रेडी होने लगी। अंश ने एक नज़र निमी को देखा, जो थोड़ी गुस्से में ये सब काम किए जा रही थी, लेकिन अंश अभी निमी के गुस्से के सामने पिघल नहीं सकता था, वरना तो निमी उसे मना ही लेती और फिर वही होता जो निमी चाहती थी। कुछ देर तक अंश उसे ऐसे ही देखता है, लेकिन जब उससे नहीं रहा गया तो अंश निमी के पास गया और उसे पीछे से गले लगाकर उससे बोला, बच्चा, ये असाइनमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं, इनसे ही इम्प्रूवमेंट होती है स्टडी में, और तुम हो कि यही नहीं कर रही हो। निमी रेडी होते हुए अपनी आंखें उठाकर मिरर में देखती है और उससे बोली, हाँ लेकिन मैं भूल गई। हाँ लेकिन तुम्हारे पास तो अभी भी टाइम है ना, पूरी कोशिश करोगी तो जल्दी ही बन जाएगा और टाइम रहते हो जाएगा, अंश ने उसे समझाते हुए कहा। नहीं होगा, मुझे ये बात पता है, निमी बोली। तो अंश ने निमी को अपनी तरफ घुमाया और उसके सिर पर किस करके कहा, हो जाएगा, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वैसे आज तो तुम्हें कॉलेज लेट जाना है ना। हाँ लेकिन आपको तो ऑफिस जाना होगा ना, फिर आप कैसे मेरा काम करेंगे, निमी ने मीठी और बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में कहा, जिसे सुनकर अंश बोला, तो क्या हुआ, वो मेरा ऑफिस है तो मैं लेट जा सकता हूँ, अंश ने कहा और फिर निमी को लेके सोफे पर बैठ गया और लैपटॉप ऑन करके बोला, अच्छा अब बताओ क्या करना है, मैं जल्दी से कंप्लीट कर देता हूँ, लेकिन बाद में तुम ज़रूर पढ़ना उसे, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, अंश की बात सुनकर निमी ने खुशी खुशी कहा और फिर उसे सारे असाइनमेंट बताने लगी। निमी अंश के साथ उसे सब देखे जा रही थी और अंश की उंगलियां लैपटॉप पर नाच रही थी और निमी एकटक देखे जा रही थी। अंश वैसे तो पहले निमी की हेल्प नहीं करने वाला था, साथ ही निमी की स्टडी को लेकर उसे थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना था, लेकिन प्यार के सामने अंश मजबूर हो जाता था। आज भी वही हुआ। कुछ देर तक तो अंश स्ट्रिक्ट रहा, लेकिन फिर प्यार के हाथों मजबूर ही हो गया। निमी अंश के बगल में ही बैठी हुई थी कि तभी उसकी नज़र झूले में सो रही अदिति पर गई, जो नींद में ही हिल रही थी। उसे देखकर निमी उसके पास गई और उसे थपथपा के सुलाने लगी। इधर अंश निमी का काम कर रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजा। अंश ने बिना देखे ही कॉल पिक किया और बोला, हेलो, क्या बात है जमाई जी, आज आप ऑफिस नहीं आए अभी तक, सामने फ़ोन पर से आवाज़ आई। अंश उस इंसान की आवाज़ और उसकी बात सुनकर समझ गया था कि फ़ोन पर कौन है। सामने फ़ोन पर कोई और नहीं बल्कि निमी के डैड अभय जी थे। अभय जी की बात सुनकर अंश ने उसी लहजे में जवाब दिया, मैं घर में बैठकर आपकी बेटी का होमवर्क कर रहा हूँ। अंश की बात सुनकर अभय जी बोले, व्हाट, निमी अपना काम भी खुद से नहीं कर सकती, तुमने उसे पूरा डिपेंडेंट बना दिया है। ये जो आपने मुझसे अभी कहा एक बार उसके सामने कहिएगा, और आप उसे काम करवा सकते हो तो करवा लीजिएगा, अंश ने कहा। अंश निमी को अच्छे से जानता था और ये भी कि उससे काम करवाना मुश्किल है। आज भी अंश ने कोशिश की, लेकिन निमी के मासूम से चेहरे के सामने उसे पिघलना पड़ा। अच्छा ये भी सारी बातें छोड़ो,
मुझे तुमसे ये कहना था कि मुझे निमी से मिलना है, अभय जी बोले। अभय जी की बात सुनकर अंश ने कहा, हाँ तो ठीक है, आप मिल लीजिएगा। आज निमी कॉलेज जाएगी, लेकिन अंश ने इतना कहा ही था कि तभी अभय जी बोले, डोंट वरी, सिक्योरिटी रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं कॉलेज गया हूँ और निमी से मिला हूँ। अभय जी ये बोलकर कॉल कट कर दिए। अंश ने फ़ोन रखकर दोबारा से निमी का काम करना शुरू किया और कुछ ही देर में अंश ने निमी का सारा काम कर दिया और काम खत्म करने के बाद अंश ने निमी को देखकर कहा, ये लो, तुम्हारा काम पूरा हुआ, आगे से ध्यान रखना, हर बार मैं नहीं करने वाला हूँ। अंश की बात सुनकर निमी थोड़ी सी शॉक्ड होती है, क्योंकि उसे ये बात अच्छे से पता था कि वो कितना सारा काम था जिसे इतनी जल्दी और इतनी आसानी से अंश ने कर दिया। निमी अदिति को वापस से झूले में सुलाकर अंश के पास आई और बोली, आपने सच में कितने कम टाइम में पूरा असाइनमेंट कर दिया। हाँ, क्यों, तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है? अंश ने निमी की बातों का जवाब देते हुए कहा। अंश की बात सुनकर निमी अंश के गले लगकर बोली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपको पता है कितनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि काम कैसे होगा, लेकिन आपने तो पल भर में ही पूरा कर दिया, अब तो बेस्ट हो। निमी ने खुशी और एक्साइटमेंट के साथ कहा। वहीं निमी की बात सुनकर अंश ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, चलो अब अच्छे से रेडी हो जाओ, आज मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। अंश की बातों पर निमी हाँ में सिर हिलाकर रेडी होने चली गई। निमी वैसे तो रेडी थी, बस थोड़ा सा और उसे अपने बाल को सही करना था, जो उसने 2 मिनट में कर लिया और अच्छे से रेडी होकर अपना बैग लिया और बोली, मैं रेडी हूँ। निमी कॉलेज बैग को लिए और साथ ही पिंक प्लेन टॉप डेनिम जीन्स में वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसे देखकर अंश स्माइल करते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा सा अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करना चाहिए? अब तुम MBA कर रही हो और बहुत जल्द कॉर्पोरेट में काम करोगी, इसीलिए अब थोड़ा बड़े जैसे कपड़े पहनो जिसमें बड़ी लगो। अंश की बातों को सुनकर निमी उसे घूर के देखते हुए बोली, आपके कहने का मतलब क्या है? मैं बच्ची लग रही हूँ? किस एंगल से मैं आपको बच्ची लग रही हूँ? आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं पूरी 21 साल की हूँ और आप मुझे कह रहे हो कि मुझे ड्रेसिंग सेंस नहीं आती। मैं आपसे बात नहीं करने वाली हूँ। निमी की इतनी सारी बातें सुनकर और साथ ही गुस्से में देखकर अंश खुद से बोला, मैं ही पागल हो गया जो इसे ये सब बोल रहा हूँ, सही सलाह भी गलत लग रही है इसे। अंश को यूँ खुद से बोलता हुआ देखकर निमी ने कहा, अब अपने आप में आप क्या बोले जा रहे हो, सामने बोलिए अब। निमी, मैंने ये सब इसलिए कहा क्योंकि तुम बहुत क्यूट लग रही हो, लेकिन मैच्योर नहीं, अंश ने कहा। अंश की बात सुनकर निमी एक बार फिर से गुस्से से बोली, मतलब मैं अब मैच्योर भी नहीं हूँ, आप ये कह रहे हो? मुझे तो लग रहा है कि अब आपको मेरे से शादी करके पछतावा हो रहा है, लेकिन मेरी एक बात अच्छे से कान खोलकर सुन लीजिए मिस्टर अंश मित्तल, जो भी हूँ मैं आपकी वाइफ हूँ। निमी की बातें सुनकर अंश ने निमी की कमर पकड़कर उसे अपने करीब करके कहा, अपने इस छोटे से दिमाग में तुम क्या से क्या सोच लेती हो? मैंने जो कुछ भी कहा है वो सारे शब्द मैं वापस लेता हूँ। तुमने जो भी पहना है उसमें तुम बहुत प्यारी लग रही हो, और मिसेस अंश मित्तल, मुझे तुमसे प्यार करने का या शादी करने का कोई भी अफसोस नहीं होने वाला है। अंश की बात सुनकर निमी ने उसे प्यार से देखा और फिर बोली, मुझे अब लेट हो रहा है और आपको मुझे गुस्सा दिलाने की पड़ी है। निमी की बात सुनकर अंश ने उसके माथे को चूमा और बोला, चलते हैं, लेकिन अदिति को तो ले लूं।
आप उसे लेकर क्या ऑफिस जा रहे हो? निमि ने पूछा तो अंश बोला, बहुत छोटी है अभी वो, थोड़ी बड़ी हनुदेव। अंश की बात सुनकर निमि हंसने लगी और फिर दोनों रूम से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद अंश ने निमि और मिता को कॉलेज छोड़ दिया और खुद ऑफिस चला गया। कॉलेज में मिता निमि से बोली, सुबह से लगी थी मैं अपने असाइनमेंट में, लेकिन फिर भी नहीं हुआ यार। मिता की बात पर निमि हंसते हुए बोली, मेरा काम तो हो गया है। कैसे? अंश ने किया। पहले तो मुझसे ही करवा रहे थे, लेकिन जब मुझे उदास देखा तो खुद से कर दिया। निमि की बात सुनकर मिता उसे देखकर कहा, क्या बात कर रही है यार, तेरा ही सही है, भाई ने काम कर दिया है और मेरा तो हुआ ही नहीं। मिता की सारी बातों को सुनकर निमि कुछ कहने वाली थी कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। निमि ने देखा तो उसे अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। ये देखकर निमि ने पहले तो इग्नोर किया, लेकिन फिर बार बार फ़ोन रिंग होने के बाद निमि इरिटेट होकर बोली, पता नहीं यार कौन है, बार बार कॉल आ रहा है, रुक मैं बात करके आती हूँ। निमि ने मिता को कहा और फिर बात करने के लिए थोड़ी दूर चली गई। निमि ने कॉल रिसीव करके कहा, हेलो। निमि की आवाज़ सुनकर सामने से आवाज़ आई, निमि कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। निमि बात करते हुए आवाज़ को पहचानने की कोशिश कर रही थी। वो शायद सामने जो फ़ोन पर थे वो इस बात को समझ गए और वो बोले, निमि मैं बोल रहा हूँ, अभय। अभय जी का नाम सुनकर निमि खुश हो गई और खुशी से बोली, अंकल आप? सॉरी, वो फ़ोन पर आपकी आवाज़ चेंज लग रही थी। निमि की बात सुनकर अभय जी हंसते हुए बोले, कोई बात नहीं, वैसे मेरा मन तुम्हें मिलने का कर रहा था, इसीलिए मैं तुम्हारे कॉलेज के सामने वाले कैफे में हूँ। क्या सच में? अभय जी की बातों पर निमि को यकीन नहीं हुआ, जिस वजह से वो खुशी से बोली और उसकी बात पर अभय जी ने कहा हाँ, और निमि को जल्दी से आने के लिए कहा। निमि ने हाँ किया और फिर फ़ोन रख दिया। वैसे भी निमि की क्लास अभी 1 घंटे बाद थी, तो निमि के पास टाइम था अभय जी से मिलने का। इसीलिए वो पहले खुशी से मिता के पास गई और उससे बोलकर वो कॉलेज से बाहर वो सीधे कैफे में गई। निमि अंदर जाकर देखी कि अभय जी सबसे पीछे वाले सीट पर चुपचाप बैठे हुए थे और हमेशा की तरह वो बहुत हैंडसम लग रहे थे। निमि उन्हें देखकर जल्दी से उनके पास गई और बोली, अंकल आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। निमि को सामने देखकर अभय जी खुश हो गए, फिर उसकी बात सुनकर बोले, मैं हमेशा ही हैंडसम लगता हूँ। हाँ ये तो है, लेकिन आपको जगह का थोड़ा ख्याल करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जितनी लड़कियाँ हैं आपको कैसे देखे जा रही हैं। निमि ने अभय जी को चारों तरफ दिखाया, जहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ थीं, वो सभी अभय जी को देखे जा रही थी। ये देखकर अभय जी बोले, अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये बोलकर निमि और अभय जी दोनों हंसने लगे। निमि और अभय ने बहुत सी बातें की। निमि के क्लास का टाइम अब होने लगा था, जिस वजह से उसे जाना पड़ा। निमि के जाने के बाद अभय जी ने उस तरफ देखा और उसके बाद वो अपना चश्मा लगाकर खुद भी वहाँ से निकल गए। निमि जल्दी ही अपनी क्लास में पहुँच गई और साथ ही अपने असाइनमेंट को सबमिट भी कर दिया, जिसे देखकर टीचर बोली, क्या बात है निमि, मुझे लगा नहीं था कि तुम असाइनमेंट टाइम पर सबमिट करोगी। आई एम इम्प्रेस्ड। अपनी मैम की बात सुनकर निमि खुशी से बोली, बस हो गया तो मैंने कर दिया। हाँ लेकिन मिता को भी याद दिला देती कि उसे भी कंप्लीट असाइनमेंट करना था, ना कि अधूरा सबमिट करना था। टीचर ने गुस्से से मिता की तरफ देखकर कहा, जिसे सुनकर मिता बोली, मैम आपने टाइम ही कम दिया था, थोड़ा और टाइम दे देती तो मैं भी पूरा कर देती। और कौन जाने सभी बच्चे जो असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं वो उन्होंने खुद किया भी है या नहीं।
कम से कम मैं अपने काम के साथ लॉयल तो हूँ। मिता की बातें सुनकर निमी ने पलटकर उसे घूरकर देखा, जैसे कह रही हो कि चुप हो जा वरना नहीं बचेगी। मिता ने जब निमी की घुलती हुई नज़रों को खुद पे फील किया तो वो चुप हो गई और निमी अब उसके बगल में बैठ गई और बोली, क्लास ओवर होने दे, फिर बताती हूँ तुझे मैं। ऐसा भी क्या गलत कह दिया मैंने? सच ही तो कहा था, वो सच कड़वा ही होता है। मिता ने धीरे से कहा तो उसकी बात सुनकर निमी बोली, क्लास से बाहर चल, फिर तुझे तीखे फलों का स्वाद भी चखाती हूँ। अजीब दादागिरी है। तूने अगर मेरे साथ कुछ भी किया ना तो मैं भाई को बोल दूंगी। मिता ने निमी की बात सुनकर कहा तो निमी बोली, बोल देना, मैं क्या डरती हूँ तेरे भाई से? निमी की बात सुनकर मिता उसे घूर कर देखने लगती है, जिस पर अब अंश की धमकियों का कोई असर नहीं हो रहा था। मिता को अपनी तरफ देखता हुआ पाकर निमी बोली, मुझे घूरना बंद कर। तू इतनी डेयरिंग कब से हो गई? हमेशा से थी। मिता की बात का जवाब देते हुए निमी बोली। फिर दोनों ने अपने बीच की लड़ाई को कुछ देर के लिए रोका और मैम जो पढ़ा रही थी उस पर फोकस किया। क्लास खत्म होने के बाद मिता और निमी बाहर कैंटीन में गए, लेकिन दोनों अभी भी क्लास वाली बातों पे लड़ाई कर रही थी। तभी उनके पास रियान आया और बोला, क्या हुआ? आज तुम दोनों लड़ कैसे रहे हो? रियान की बात पर निमी उससे बोली, लड़ रहे हैं क्योंकि तुम्हारी जी पागल हो गई थी। ये बोलकर निमी ने क्लास वाली बात रियान को बता दी, जिसे सुनकर रियान को हंसी आ गई और वो बोला, तुम दोनों कैसे बच्चों वाली बातों पे लड़ रहे हो? ये बच्चों वाली बात है। एक्चुअली मेरी गलती है, मैं निमी से बेकार ही लड़ रही हूँ। लड़ाई तो मुझे तुमसे करना चाहिए। निमी का काम भाई ने किया तो मेरा काम तो तुम्हें करना चाहिए ना। मिता ने गुस्से से रियान से कहा और उसकी बात सुनकर रियान की बोलती बंद हो गई और वो यही सोच रहा था कि आखिर क्यों वो यहाँ आया, लड़ने देते इन दोनों को। लेकिन अब तो वो आ चुका था और साथ ही उड़ता हुआ तीर भी खुद पे ले लिया। रियान के पास शब्द नहीं थे कुछ कहने के लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहे तो क्या कहें। रियान को चुप देखकर मिता आगे बोली, क्या हुआ? अब कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मेरी क्लास का टाइम हो गया है तो मैं चलता हूँ। ये बोलकर रियान वहाँ से भागने को हुआ तो मिता बोली, ठीक है, फिर आगे से मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर मिता वहाँ से उठकर जाने लगी। ये देखकर रियान उसके पीछे जाते हुए बोला, आई एम सॉरी मिता, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारा काम नहीं हुआ है। अगर पता होता तो कौन सा कर देते? मिता आगे चलते हुए बोली। उसकी बात सुनकर रियान ने अपने मन में बोला, सर भी ना, किसने कहा था ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सेट करे? जीएफ की एक्सपेक्टेशन कितनी हाई हो जाती है, अब उन्हें कौन समझाए? ये बोलकर रियान बेचारा मिता के पीछे भागे जा रहा था, लेकिन मिता उसकी बात ही नहीं सुनने को रेडी थी। ये सब देखकर निमी बोली, ये मिता भी ना, पता नहीं बेचारे रियान का क्या होगा। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।